में पैसा लगेगा, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत महंगी होती है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। 21 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं इसका, एंड जो सीट्स है वही कुछ 50-60 हजार। बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं 7 से 8 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब पैसा ही पैसा है यहाँ पे। पहली बात कि कोई भी जॉब नहीं ले सकता है, स्पेशली भले कितना बड़ा रिसेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपकी जॉब तो रहेगी आपके पास। प्राइवेट कॉलेज से जाओगे तो वो अप्रोक्सली 70-80 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। वो डिपेंड करता है कि प्राइवेट कॉलेज आपने कौन सा चूज किया। जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ कि माई सेल्फ केशव लखोटिया फ्रॉम IIT धनबाद। एंड आपकी तरह मुझे भी अपने टाइम पे कंफ्यूजन हुआ था कि कौन सा स्ट्रीम चूज करूं, क्योंकि यार PCM एंड PCB मेरे साइड में था कि मेरे को साइंस लेना है, बट PCB की तरफ मैं थोड़ा ओरिएंटेड था, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा था, तो मैंने PCM को चूज करा। बट अभी आप लोगों के सामने भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस सामने खड़े हैं कि PCM चूज करें, PCB चूज करें, साइंस में जाएं या आर्ट्स में जाएं या कॉमर्स में जाएं, किस में जाएं। तो यार मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ एक सिंपल सा डाटा कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास 10th के बाद साइंस को चूज करते हैं। रीजन सिंपल सा है कि भाग दौड़ चल रही है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो अब PCM आपने चूज कर लिया है क्योंकि आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको PCM करना पड़ेगा। एंड आपको बेसिक तो पता ही है कि यदि आपको इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से करनी है तो आपको JEE का पेपर देना पड़ेगा। एंड यदि आपने JEE एडवांस का पेपर क्रैक कर दिया तो आपको IIT में जगह मिल जाती है। अदरवाइज आप NIT IIIT से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बट क्या यदि मेरा JEE एग्जाम नहीं निकलता तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो भी सोचना जरूरी है एज ए पेरेंट ओरिएंटेड भी, क्योंकि यार 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं और IIT में सीट सिर्फ 15,000 है। तो कंपटीशन आप खुद देख सकते हो। तो हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारे पास इंजीनियरिंग के अलावा क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है बैचलर ऑफ साइंस, BSc कर सकते हो आप। एंड सेकंड नंबर पर आपके पास ऑप्शन रहता है कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब जो इंटीरियर डिजाइन करते हैं ना घर में, वो वाला काम आप कर सकते हो, उसका भी एक होता है पेपर अलग से। थर्ड नंबर पर आता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA जिसे बोलते हैं। एंड फोर्थ नंबर पे आप LLB कर सकते हो, मतलब आप लॉयर बन सकते हो यार, वकील बन सकते हो, जज के सामने अदालत लगा सकते हो, ठीक है, वैसा टाइप। तो बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ बोलते हैं उसे। एंड फिफ्थ नंबर पे पायलट, जिसका होता है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग करके, ठीक है। तो इसका आपको एक मैं बता देता हूँ ड्रॉबैक। यदि कोई मिडिल क्लास फैमिली का थोड़ा सा फाइनेंशियली उनका इशू है तो यार देखो पायलट के अंदर ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है आपको, मतलब जो ट्रेनिंग में बहुत पैसा लगता है। पायलट की जब ट्रेनिंग होगा तो उसमें समझ लो अराउंड करोड़ में पैसा लगेगा, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत महंगी होती है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। एंड नंबर 6 पर आता है डिफेंस। आप NDA को चूज कर सकते हो। NDA का पेपर होता है यहाँ पे नेशनल डिफेंस आर्मी करके, ठीक है। तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। एंड 7th नंबर पर आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर सिंपल सा है, आपको यार B फार्मेसी करना पड़ता है, आपको यहाँ पे मेडिसिन के बारे में पता चल जाता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। 8th नंबर पर आता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अब यदि किसी को मैनेजमेंट में काफी अच्छा शौक है कि मेरे को होटल संभालने में, मेरे को खुद का अपना होटल खोलना है और मेरे को बेसिक पता होना चाहिए, तो आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। एंड 9th नंबर पर आता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आजकल वैसे भी कंप्यूटर का जमाना आ गया, AI VI आ रहे, टेक्नोलॉजी काफी आ रही है, तो इस फील्ड के अंदर भी काफी स्कोप है। अभी तक इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, बट इस फील्ड में काफी अच्छा स्कोप है। एंड 10th नंबर पर आता है फैशन टेक्नोलॉजी। इस फील्ड के अंदर देखा गया कि मैक्सिमम गर्ल्स स्टूडेंट ज्यादा मिलती है। रीजन सिंपल है, फैशन। तो हमारे बॉयज को तो सिंपल होता है कि क्या फैशन है यार, नॉर्मल टी-शर्ट डालो और चल पड़ो, लेकिन थोड़ा सा गर्ल्स ओरिएंटेड है ये फैशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक अच्छा कोर्स है गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से भी। एंड आपको इनमें से किसी में भी डीप डिस्कशन करना है कि सर कौन सा अच्छा कॉलेज है एंड कहाँ से करना चाहिए, कितने साल का प्रोग्राम रहता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उन पे सब पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं सबको मैं क्लियर कर दूं। नाउ अपन हम मूव करते हैं PCB पर। PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें भी आपको एक सिंपल तो पता ही है कि यार यहाँ पे हम डॉक्टर बनेंगे। यदि आपका देखो एम पहले ही है कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आपको पहले से मेरा क्लियर है कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है, तो आप ये वीडियो अभी तक नहीं देख रहे होते, ठीक है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपको कंफ्यूजन है कि मुझे क्या चूज करना है एंड क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे रह सकते हैं। तो देखो डॉक्टर का सिंपल है कि आपको सबसे अच्छा कॉलेज देता हूँ, जैसे कि आपको मैंने वहां पे बताया कि IIT है, तो यहाँ पर एम्स का होता है। एम्स दिल्ली काफी फेमस कॉलेज है डॉक्टर्स के लिए। एंड इसमें आपको एम्स में एंटर करने के लिए एक पेपर लगता है नीट का, NEET नीट का, ठीक है। तो इस पेपर को आप क्रैक करोगे तो देन आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड एम्स आपको कॉलेजेस मिलते हैं, राइट।
लेकिन इसमें भी कंपटीशन उतना ही है। 21 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं इसका, एंड जो सीट्स है वही कुछ 50-60 हजार, उतनी भी शायद नहीं है। ठीक है, तो ये एक आपको बता दिया है कंपटीशन कट टू कट। अब यहाँ पर ये बताओ कि सर ये डॉक्टर बनने का जो प्रोसेस है ये कैसा है। यदि अभी बच्चे आप 10th क्लास में हो तो अभी आपको 11th में PCB लेना पड़ेगा। 11th और 12th से आप नीट का तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, वो आप पे डिसाइड करता है। ठीक है, यदि आपको ये भी डिसाइड करने में कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें ऑनलाइन कोचिंग में जाना है या ऑफलाइन कोचिंग चूज करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देगा, मैं आपको उस पर भी बता दूंगा कि कौन कौन से फैक्टर आपको देखने पड़ते हैं कि मैं ऑनलाइन के लिए बेस्ट हूँ या ऑफलाइन के लिए बेस्ट हूँ। ठीक है, ना अपन आगे बढ़ते हैं कि आपने 11th और 12th में PCB चूज किया एंड आपको नीट का मिल गया कि मेरे को नीट का पेपर देना है, एंड देन उसके बाद यदि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का पेपर निकाल दिया तो उसके बाद आपको 5 साल का अप्रोक्सीमेटली 5 साल का आपको MBBS का डिग्री लेने में लग जाएगा। ठीक है, MBBS की डिग्री लेने के बाद आपको PG का पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जो पेपर देता वो नीट UG का पेपर था, फिर आपको नीट PG का पेपर देना पड़ेगा जिसमें आपका 2 साल का वो पेपर, मतलब 2 साल की वो PG होती है। बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं 7 से 8 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड यदि आप ये पढ़ने के लिए रेडी हो, एंड जो पेरेंट्स भी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आप 7 से 8 साल आपका बच्चा पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको आपके बच्चे का पता है कि कितना पानी में है और कितना ऊपर है। ठीक है, तो आपको एक लग रहा है कि ये 7 से 8 साल बच्चा पढ़ सकता है, इसका हाँ ये सपना कर देगा, तो आप इसको उसमें डाल सकते हो, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी स्ट्रीम है, मतलब पैसा ही पैसा है यहाँ पे, पहली बात तो। एंड सेकंड, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा है कि मतलब आपकी कोई भी जॉब नहीं ले सकता है, स्पेशली भले कितना बड़ा रिसेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपकी जॉब तो रहेगी आपके पास। ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग के केस में क्या हुआ था कि रिसेशन आ गया तो काफी कंपनीज ने तो अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया था, वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बीमारी आ जाएगी तो आपका तो काम बढ़ ही जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी आती है कि ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें पैसा कितना लग जाएगा अप्रोक्सली। देखो, आप यदि गवर्नमेंट कॉलेज से कर लोगे तो आपका पैसा बहुत ही कम लगेगा, लेकिन यदि आप कोई प्राइवेट कॉलेज से जाओगे तो वो अप्रोक्सली 70-80-1 करोड़ तक पहुंच जाता है। वो डिपेंड करता है कि प्राइवेट कॉलेज आपने कौन सा चूज किया। तो यदि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यार देखो, 10th तक मैं भी अपना डॉक्टर करता था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन जब मैंने इसका पूरा प्रोसेस देखा कि बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और इतना लंबा प्रोसेस मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो भैया मैंने सीधा इसको गिव अप कर दिया। मैंने कहा कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, क्योंकि उस समय मेरा एक माइंडसेट क्लियर था कि आप मेरे को कोई भी फील्ड में डाल दो, भले आप मेरे को इंजीनियरिंग में डालो, भले आप मेरे को डॉक्टर में डालो, या भले आप मेरे को UPSC आर्ट्स की फील्ड में डाल दो, आप मेरे को किसी भी फील्ड में डालोगे, मेरे लिए सब एक समान है। मैं सब में घुसूंगा और अच्छे से अपना 100% दूंगा। अभी होता है नहीं होता है वो मेरे को नहीं पता, बट मैं अपना 200% देकर आऊंगा उस पेपर के अंदर। ठीक है, बट आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो बच्चे IIT का सपना लेके बैठे तो वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है 10 से 15% का, और जो बच्चे एम्स का सपना लेके बैठे तो वहां पर भी ऐसा होता है कि करीबन 500 बच्चे ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, मतलब आने के बाद छोड़ देते हैं कि नहीं हो पाएगा हमसे, इस तरीके के। तो ये हर जगह रहता है। देखो, कुछ चीजों के प्रोज एंड कॉन्स हर चीजों के रहते हैं। अब वहां पर डिसाइड करता है कि आप में एक अंदर खुद में होता है कि यार मैं पोटेंशियल होता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, अब ना अपन मूव ऑन करते हैं कि आर्ट्स पर, कि आर्ट्स में क्या क्या ऑप्शंस है। देखो, आर्ट्स में फायदा ये है कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी है, मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर दे सकते हो। आप SSC, रेलवे, स्टेट सर्विस, जैसे कि मेरे राजस्थान में RAS का पेपर होता है जहाँ पे आप SDM बन सकते हो, और उसके अलावा भी सबसे बड़ा पेपर होता है आर्ट्स में UPSC का। बहुत बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं, जिसमें आप IAS मतलब कलेक्टर बन जाते हो, IPS, ठीक है, ये आपको IAS, IPS, IFS, ये सारी इसमें स्ट्रीम्स होती हैं। आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है, कलेक्टर की, SP, DSP, ये सब बनते हो आप, मतलब बहुत ही ऊंचे पद पे आप पहुंच जाते हो। ये इतना अच्छा पेपर होता है, तो ये काफी मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा है कि जिसके अंदर आपको क्या कि 11th-12th बहुत ही चिल में निकालनी होती है, और फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन के बाद आप पेपर दो इन सबके, और आप तैयारी करते रहो। पेपर निकल गए तो वेल एंड गुड है, नहीं निकले तो करते रहो तैयारी, ऐसा सीन है। ठीक है, जबकि IIT केस में ऐसा है कि पेपर देके एक बार IIT में एंटर कर जाते हो तो एक थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी का तो रहता है कि जॉब सिक्योरिटी में भी आपको जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि IIT का टैग मैटर करता है। बट आजकल वो भी नहीं है। इसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया, रियलिटी ऑफ द प्लेसमेंट्स इन IITs करके। अब जाके उस वीडियो को देखिएगा। यदि आपका PCM लेने का विचार है तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, एंड साथ में आप यदि कॉमर्स पे बात करो तो कॉमर्स में भी बेसिक रहता है यार। कुछ बच्चे इसमें 2 तरीके से होते हैं कि कुछ बच्चे 11th से ही CA की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड कुछ बच्चे 12th के बाद से CA की पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 स्टेज होती है। पहले फाउंडेशन होता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इंटर का पेपर होता है, फिर आप कुछ आई थिंक 1 साल की या 1.5 साल की आर्टिकलशिप बोलते हैं वो करनी पड़ती है, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे CA फाइनल का पेपर होता है। और ये अपने तीनों अटेम्प्ट निकाल देते हो, एक बारी में या 2 बारी में, तो आपको मिल जाता है।
इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। बट नंबर ऑफ आपको इसमें सिलेक्शन रेशियो बताऊं तो इसमें भी थोड़ा टफ रहता है। अब आज की स्टेज में आप ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं है जिसके अंदर आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा, आपको हर जगह कंपटीशन मिलेगा। अब आपको देखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है, आपको आपके घर वाले कहाँ भेजना चाहते हैं, या आपका खुद का पैशन किधर है कि मेरे को यही बनना है। एंड आपको मैंने हर एक चीज का बता दिया। वैसे काफी वीडियो लंबा बन रहा है तो इस वीडियो को मैं यही एंड अप करता हूँ। एंड अगर कोई और भी डाउट्स होते तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। एंड साथ ही मैं आपके लोगों के मैं जो भी डाउट्स है उन सभी को मैं कमेंट्स में कोशिश करूंगा सबको सॉल्व कर दूं, क्योंकि यार ये बहुत जरूरी है, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। एंड आपको वीडियो कैसे लगे तो एक बार प्लीज बताइएगा कमेंट करके कि यार वीडियो भैया कुछ भी आपका जो भी आपका फीडबैक आप मुझे प्लीज बताइएगा ताकि मेरे को भी इंप्रूवमेंट करने का मौका मिले। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार दिल से। इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, राधे राधे।